नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वैकेंसी के साथ। आज जो डिपार्टमेंट की नौकरी आपको मैं बताने वाला हूं, उस डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात करूं तो वो हमारे देश की जो इंडियन नेवी डिफेंस फोर्स है और इंडियन कोस्ट गार्ड जो डिफेंस फोर्स है, तट रक्षक हैं, उनके लिए शिप्स को डिजाइन करता है, उनके लिए शिप्स बनाता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या मुझे भी शिप बनानी है, क्या मुझे भी शिप बनाने का मौका मिलेगा इस डिपार्टमेंट में? तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर और बता देता हूं कौन कौन सी पोस्ट मिल रही है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो आपको डिप्टी जनरल मैनेजर सॉरी, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, ईओटी क्रेन ऑपरेटर, वायरमैन, मैकेनिस्ट, मेराइन फिटर, पाइप फिटर और वेल्डर, ये जो काम है आपको शिपयार्ड के अंदर मिलने वाले हैं। मैं बात करने वाला हूं आज शिपयार्ड की वैकेंसी को लेकर। इसके पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊं, उसके पहले भैया अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो। अब मैं आपको डिपार्टमेंट का नाम यहां पे बता देता हूं कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों ये डिपार्टमेंट है आपका गोवा शिपयार्ड। याद रखिए, गोवा शिपयार्ड की वैकेंसी आपके लिए आई है। सबसे जरूरी चीज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गोवा शिपयार्ड जो है वो एक पब्लिक सेक्टर लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर लिमिटेड वो डिपार्टमेंट होता है जिसका शेयर गवर्नमेंट के पास 51% तक होता है, यानी कि वो 50% से ज्यादा हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो ठीक है, आपका पे स्केल काफी अच्छा है, यहां पे 80,000, 40,000, 15,600, 15,600, 15,600, 14,600, जिसमें आपको डीएनएस अलाउंस भी दिए जाएंगे, यानी कि रहने का खर्चा वगैरह जो होता है वो सारा कुछ मिलेगा। तो अब हम यहां पे बात कर लेते हैं पोस्टों की। तो टोटल जो वैकेंसी आई है वो आई है 43। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो समझ आया क्या डॉट इन, ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके इस पेज पे आके यहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप 10th 12th पास के लिए और वैकेंसी ढूंढ रहे हो तो यहां पे क्लिक करके बहुत सारी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी, वो देख लेना। फिलहाल चलिए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और इस पोस्टों की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। उसके पहले बता दूं, इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट होगा, जिसके बारे में अभी इन्होंने बताया नहीं है। साथ में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, वो भी अभी बताया नहीं है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये तीन चीजें आपकी होने वाली है, बट इनका डिटेल में अभी कुछ भी इन्होंने बताया नहीं है, तो उसके लिए आपको करना होगा वेट। अब क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है, तो उसके लिए देखो मैं आपको नोटिफिकेशन के अंदर लेके चलता हूं। तो अगर आप क्वालिफिकेशन यहां से देखना शुरू करोगे डिप्टी जनरल मैनेजर की, तो फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई मांगी है, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मांगा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एआईसीटी अप्रूव इंस्टीट्यूट। ये चीजें हैं, इनके थ्रू जो है वो चल जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीचे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसको छोड़ते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो 13 सालों का भैया पोस्ट का क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसको देख लेना एक्सपीरियंस वाले ध्यान से। अब नीचे चलते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो इसमें भी फुल टाइम बीई बीटेक मांगी हुई है, आप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को छोड़ देते हैं, एसेंशियल एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। नीचे चलते हैं, यहां पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखो आपने डिग्री पास की होनी चाहिए और टाइपिंग आपको आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की, और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स एप्लीकेशन भी चाहिए, और साथ में 1 साल की जॉब ट्रेनिंग जीएसएल में आपने मिनिमम जो है वो दी होनी चाहिए, ली होनी चाहिए, या काम किया होना चाहिए। ठीक है, इन केस बीसीए बीएससी कंप्यूटर सेपरेट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज नॉट रिकॉर्ड, यानी कि जिन्होंने बीसीए बीएससी की होगी इन एप्लीकेशन कंप्यूटर में, उनको ये जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का 1 ईयर का, ये नहीं चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, तो इसमें भी आपने डिग्री पास की होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, आप एलिजिबल हो, आपकी 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन आपके पास जॉब ट्रेनिंग जो है ना वो मिनिमम 1 साल की चाहिए जीएसएल के थ्रू, या फिर आपने 1 साल अगर काम भी किया है इसी लाइन में तब भी चल जाएगा। रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की 2 वैकेंसी है, यहां पे या तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर आपके पास इस ट्रेड से रिलेटेड 2 सालों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए देखिए आप एसएससी यानी कि सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास विद आईटीआई इलेक्ट्रिकल होने चाहिए, और आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नीचे बात करते हैं यहां पे ईओटी क्रेन ऑपरेटर के लिए, तो एप्लीकेशन शुड बी एसएससी, यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए और 2 सालों का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है।
नीचे चलते हैं वायरमैन के लिए, तो यहां पे भी आप 12वीं पास होने चाहिए विद 2 सालों का एक्सपीरियंस यहां पे भी मांगा है। तो ये है कि पूरी क्वालिफिकेशन। लास्ट में बची मैकेनिस्ट की पोस्ट, तो यहां पे भी आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने आईटीआई इन मैकेनिस्ट ट्रेड में की है तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। चलिए मैराइन फिटर में बात कर लेते हैं, यहां पे भी आईटीआई एनसीबीटी चाहिए, बस यही चीज है, या फिर उसके अलावा आईटीआई फिटर जनरल मैराइन फिटर में हो तो वो चल जाएगी, ठीक है। पाइप फिटर के लिए भैया यहाँ पे आप एप्लीकेंट शुड बी आईटीआई एनसीवीटी थ्रू होना चाहिए, यानी कि आईटीआई ही इसमें भी मांगी है, वेल्डर में भी आईटीआई ही मांगी हुई है। तो ये कंप्लीट क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, नोटिफिकेशन के अंदर आप देख लीजिए। ओबीसी की पोस्टें हैं जनरल मैनेजर के लिए 47, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है 30, ऑफिस असिस्टेंट एसटी 38, पीडब्ल्यूडी 43 ईयर, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 38 एसटी की है, ओबीसी 36 ईयर, और जनरल के लिए 33। रेफ्रिजरेटर के लिए भैया जनरल की 33 एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम, ठीक है। जनरल के लिए 33, तो मतलब आप कह सकते हो जनरल के लिए 33 जो पोस्ट है वो आप प्लीज देख लीजिएगा यहाँ पे, और मैक्सिमम 47 ईयर तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्म 5/1 से शुरू हुआ है, 4/2 को खत्म हो जाएगा, और इसकी ऑफलाइन पेमेंट जो है वो भी आप लोगों ने बाय डिमांड ड्राफ्ट करनी है, और इसकी जो ऑनलाइन आप लोगों ने या फिर ऑफलाइन जो भी हार्ड कॉपीज मांगी होंगी विद डॉक्यूमेंट, वो 15/2 तक सबमिट करने हैं। तो होप सो ये ऑफलाइन आपको सबमिट करने हैं जो कि डिमांड ड्राफ्ट होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं होप सो उसके ऊपर एक और वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखकर इस जॉब के लिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं ऑनलाइन अप्लाई करके भी आपको कंप्लीटली प्रोसेस बता सकूं। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?